गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में असाइनमेंट प्रॉब्लम का हंगेरियन मेथड पूरा समझा था कि कैसे उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है और एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था। आज फर्दर हम एक दूसरा न्यूमेरिकल उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे कि थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसी चीज को हम समझेंगे कि कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक बार इसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं उसको आप समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, अब हम स्टेप वाइज स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन है, अ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी हैज 5 employees with 5 jobs to be performed. The time in hours that each man takes to perform each job is given in the effectiveness matrix. पहले से ही मैट्रिक्स फॉर्म है, मींस 5 लोग हैं, 5 आपके एम्प्लॉई हैं, ये आपके एम्प्लॉई हो गए, और ये 5 आपके टास्क हैं। ये 5 एम्प्लॉई ये 5 टास्क परफॉर्म कराने हैं और हर एम्प्लॉय का इंडिविजुअल टाइम दिया गया है उसके रिस्पेक्टिव टास्क के अकॉर्डिंग। कोई एम्प्लॉय किसी टास्क को जल्दी कर रहा है, कोई एम्प्लॉय किसी टास्क को लेट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें मिनिमम टाइम में ये सारे टास्क परफॉर्म करा लेने हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप था, हंगेरियन मेथड में फर्स्ट स्टेप था, आपको मैट्रिक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिखना है, वो लिखा हुआ है। सेकंड था, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है कि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में एम्प्लॉय है, उनको टास्क परफॉर्म करवाना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम में परफॉर्म कराएंगे कि कम से कम टाइम में परफॉर्म कराएंगे, तो वहां पे आप कम से कम टाइम में परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी मिनिमाइजेशन की है। सेकेंड स्टेप हंगेरियन मेथड का फाइंड करना कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो भी हो गया। थर्ड स्टेप है इस हंगेरियन मेथड का कि आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस मींस ये जो मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की होनी चाहिए, मींस बराबर। बैलेंस मतलब यहाँ पे कितनी रोज है, 5 रोज है एंड 5 कॉलम है, तो ये आपकी प्रॉब्लम बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तीनों स्टेप जब आपके फुलफिल हो गए, देन आप आगे फर्दर बढ़ते हैं। पहला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बनानी है, तो उसमें रो वाइज ऑपरेशन और कॉलम वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। रो वाइज ऑपरेशन मतलब मैट्रिक्स दी गई है, इसमें से सबसे मिनिमम, इस रो में सबसे मिनिमम क्या है, इस रो में सबसे मिनिमम क्या है, 5। 5 को रिमेनिंग सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 5 में से 5 गया, 0 बचा। 13 में से 5 गया, 8 बचा। 15 में से 5 गया, 10 बचा। 16 में से 5 गया, 11 बचा। सेकेंड रो में सेम ऑपरेशन, सेकेंड रो में सबसे मिनिमम क्या है, 3। इस 3 को सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 में से 3 गया, 0। 9 में से 3 गया, 6। 18 में से 3 गया, 15। 13 में से 3 गया, 10। 6 में से 3 गया, 3। सेकेंड थर्ड रो में आए, सबसे मिनिमम क्या है, 2। सब में से 2 हटा दो, 8 5 0 0 0। फोर्थ रो में सबसे मिनिमम क्या है, 7 सबसे मिनिमम है। 7 को सब में से हटा दो, 9 में से 7 गया आपका, 2 बचा। 7 में से 7 0। 12 में से 7 5। इसके बाद हम फिफ्थ रो में जाएंगे, सबसे मिनिमम देखिए, फिफ्थ सबसे मिनिमम क्या है, 4। 4 को रिमेनिंग सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमने इस मैट्रिक्स में रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। जब रो वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाए तो एक बार आप चेक करेंगे कॉलम वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आपको हर कॉलम में भी मिनिमम एक 0 चाहिए। तो एक बार चेक करेंगे, इस कॉलम में 0 है, एक 0 तो एटलीस्ट है, ऐसे तो 2 0 है, लेकिन हमें एक 0 ढूंढना है, एक 0 तो है। सेकंड में मिल गया, थर्ड में मिल गया,
फोर्थ में मिल गया, फिफ्थ में, फिफ्थ कॉलम में भी एक जीरो। तो मतलब रो और कॉलम वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करने की, यहाँ पे कॉलम वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमें हर कॉलम में एक जीरो मिल गया है। तो जो फोर्थ स्टेप था हंगेरियन मेथड का, कि आपको एक बार रो वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करने, एक बार कॉलम वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करने, वो हम इसमें कर चुके हैं। फिफ्थ स्टेप होता है असाइनमेंट का। यहाँ पे हम असाइनमेंट करते हैं। मोस्टली 70% क्वेश्चन इसी स्टेप पे कंप्लीट हो जाते हैं जब हम असाइनमेंट करने जाते हैं। चलिए हम चेक करते हैं असाइनमेंट करना। असाइनमेंट कैसे करते हैं? पहले हम रो वाइज ऑपरेशन चेक करते हैं। पहली रो में गए, एक जीरो मिला। जैसे एक जीरो मिला, जैसे ही एक जीरो मिला, हमने उसको असाइन कर दिया, क्योंकि और तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एक जीरो मिल गया, असाइन कर दिया। सेकंड रो में गए, फिर एक जीरो मिला, और हाँ, फर्स्ट रो में गए, एक जीरो मिला, असाइन किया। जब रो वाइज में चेक किया तो कॉलम वाइज में कट कर देते। अब देखिए यहाँ पे ये असाइन कर दिया, तो इस कॉलम में अब हम कोई जीरो कंसीडर नहीं करेंगे, कोई जीरो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड रो में गए, सिर्फ एक जीरो मिला, इसको असाइन कर दिया। रो वाइज में असाइन किया तो कॉलम वाइज में कट कर देंगे। ये एक जीरो मिला तो इसको कट कर दिया, कॉलम में कट कर दिया। थर्ड रो में गए, थ्री जीरो है, इसमें से कौन सा सेलेक्ट करें हमें नहीं पता, हम इसमें नहीं चेक कर सकते, क्योंकि एक होता तो हम असाइन कर देते, यहाँ तो तीन है, हम किसको असाइन कर दें हमें नहीं पता। फोर्थ रो में गए, एक जीरो मिला, असाइन कर दिया, लेकिन इसके कॉलम वाइज वाले कट कर दिए। रो में असाइन किया, कॉलम में कट कर दिया। फोर्थ रो में, फिफ्थ रो में गए, कोई जीरो नहीं मिल रहा है, कोई भी जीरो नहीं मिला। ठीक है, चलिए अब कॉलम वाइज चेक करते हैं। एक बार रो वाइज चेक कर लिया, अब कॉलम वाइज चेक करते हैं। पहले कॉलम में असाइन हो चुका है, दूसरे कॉलम में असाइन हो चुका है, तीसरे कॉलम में एक जीरो मिला, इसको असाइन किया। अब कॉलम वाइज चेक किया है तो रो वाइज कट जाएगा, तो रो वाइज हम काट दे रहे हैं। ठीक, सारे जीरो या तो कट चुके हैं या असाइन हो चुके हैं। तो अब हम क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ असाइनमेंट, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो या कॉलम। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही? नंबर ऑफ असाइन कितने हुए? 1 2 3 4, 4, और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितनी है? 5। तो ये सिचुएशन नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो हंगेरियन मेथड में जब ये सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा रिवाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने का। तो रिवाइज कैसे होगा? उसमें बोलते हैं कि हम, देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं। 0 8 10 11 0 6 15 10 3 8 5 0 0 0 0 4 2 0 5 3 2 6 3 2 6 0 8। ये हमने वापस टेबल को, जो भी मैट्रिक्स में वैल्यूज थी वो वापस वहां हमने पुट कर दी हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपको बताया जाता है कि आपको रिवाइज कॉस्ट मैट्रिक्स बनानी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स बनानी है। तो वो हम कैसे बनाएंगे? उसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प से ये जीरो जो है वो कवर कर देने हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको जीरो कवर कर देने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा जीरो किस लाइन में है? देखिए ये इस लाइन में सबसे ज्यादा जीरो 3 है। सबसे पहले हमने इसको एक लाइन से कवर कर दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा जीरो किधर आ रहे हैं? उसके बाद सबसे ज्यादा जीरो आ रहे हैं 2 और 2, तो एक इधर से भी हमने बराबर क्रॉस कर दिया। फिर अभी भी ये 2 जीरो बचे हुए हैं, इनको भी कवर कर दो। अब कहीं जीरो बच रहा है? एक जीरो ये बच रहा है, सीधे इसको कवर कर दिया। ठीक है,
आप किसी भी तरीके से कवर कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने तरीका अपनाया, पहले ये करा फिर ये किया, आप ये कर सकते थे। आपको बस क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन की हेल्प से आपको सारे जीरो कवर कर देने हैं। ठीक, इतने के बाद जब आपके सारे जीरो कवर हो गए, तब आपको ढूंढना है सबसे मिनिमम वैल्यू जो अनकवर्ड हो, सबसे मिनिमम वैल्यू जो अनकवर्ड हो। 6, 15, 3, 4, 2, 2, 6, 5, 8 ये अनकवर्ड है। इसमें से सबसे मिनिमम क्या है, 2। सबसे मिनिमम कौन सी है, 2। तो इस 2 को जितने अनकवर्ड हैं उनसे सब्ट्रैक्ट कर दो, सबसे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सबसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। और जो इंटरसेक्शन पे है, जहां लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां पे इस मिनिमम वैल्यू को जोड़ दो, जहां भी इंटरसेक्ट कर रही वहां जोड़ दो। और बाकियों को जो लाइन से सिर्फ कवर है उनको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, उनको टच नहीं करना है। चलिए फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये कितनी हो गई, 5 + 7, 7, 0, इसको हमें छेड़ना नहीं है, ये भी 8 रहेगा। यहां देखिए इंटरसेक्शन पे 10 है तो 2 जुड़ा तो 12 हो गया, ये कुछ नहीं करना है, 11 रहा। सेकेंड रो में आए, 0 कवर्ड था इसलिए हमने इसमें कुछ नहीं किया, ये कम हो गया, ये 2 कम हो गया ये बिल्कुल छोड़ दिया, ये 1 हो गया। थर्ड रो में गए, यहां पे जोड़ना होगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन पे है, 10, ये एज इट इज छोड़ दिया, ये एज इट इज छोड़ दिया, यहां पे फिर जुड़ेगा 2, फिर ये एज इट इज छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट 0, ये अनकवर्ड है तो 2 कम हो गया, यहां भी 2 कम हो गया, यहां एज इट इज छोड़ दिया, ये 3 हो गया, यहां पे एज इट इज छोड़ दिया, ये 2 कम हो गया, ये 4 हो गया, ये एज इट इज छोड़ दिया, ये 6 हो गया। ये आपकी नई मैट्रिक्स आपकी फॉर्म हो गई है, जो आपकी इस ऑपरेशंस को करने के बाद हमें मिली। ये है रिवाइज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फिर से असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर वही फर्स्ट रो में गए, देखिए कितने जीरो, एक जीरो है, मतलब असाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे रो में असाइन किया, कॉलम में कट कर दो, कॉलम में एक जीरो मिला, इसको कट कर दिया। सेकंड रो में गए, एक जीरो मिला, असाइन कर दो, और इसके कॉलम में कोई जीरो है, इसको कट कर दो। थर्ड रो में गए, 2 जीरो, 1 2, हमें नहीं पता किसको असाइन करना है, 1 जीरो होता तो असाइन कर देते, 2 जीरो हमें पता ही नहीं किसको असाइन करना है, छोड़ दो। फोर्थ रो में गए, 2 जीरो, हमें नहीं पता, यहां भी छोड़ दो। फिफ्थ रो में गए, 1 जीरो मिला, ये तो कट चुका है ना, इसको तो कंसीडर करेंगे नहीं, यहां 1 जीरो मिला, असाइन कर दो। और कॉलम वाइज काट दो, कॉलम में देखो एक ही मिल रहा है, कट गया। ठीक है, रो वाइज ऑपरेशन हो गया। अब एक बार कॉलम वाइज चेक करो, पहला कॉलम असाइन हो गया, दूसरा कॉलम असाइन हो गया, तीसरा कॉलम 2 जीरो है, हमें नहीं पता किसको असाइन करना, छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। फिर चौथा कॉलम असाइन हो चुका है, पांचवा कॉलम 1 जीरो, ये हो गया आपका असाइन हो गया। कॉलम वाइज असाइन हुआ है तो रो वाइज कट जाएगा, रो वाइज क्या हुआ, ये कट जाएगा। ठीक है, अब कहीं पे कुछ जीरो बच रहा है, अब एक यही जीरो बच रहा है जो कि किसी भी तरीके से नहीं कट रहा था, तो हमने इसको भी असाइन कर दिया। तो अब चेक करिए, नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है, नंबर ऑफ असाइनमेंट 5, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ रो एंड कॉलम 5, कंडीशन सेटिस्फाई। तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल चुका है, और आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा क्या, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा आपका 0, ये यहां पे मतलब ये तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवे में ये। ठीक है, तो अगर अब हम आंसर निकालें, टोटल मिनिमम टाइम कितना लगा, 5359
3 5 9 4 2 4 2, इन सबको ऐड करो, आंसर आया आपका 23 आवर्स। ये आपका आंसर आ गया। मींस ये सारे काम मिनिमम 23 आवर्स में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ, आवर्स में ही टाइम दिया था, तो ये सारा काम आपका 23 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर आपका असाइनमेंट क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार आप ये पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है असाइनमेंट का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि थोड़ा सा और ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा और ट्रिकी है। उसके बाद ये आपकी असाइनमेंट का जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।